क्या गूंगे हो? हेलो मैडम, लॉलीपॉप खा रहे थे ना क्लास में, तो लाल बाबू सर बोले थे अभी मत खाओ, शादी के बाद जितना मन होगा उतना खाना। हमको वकील सर बोले हैं कि तुम मेरे दिल में बस गई हो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें जो भी खाना होगा तुम मुझे एक पेपर में लिख के दे देना, मैं तुमको ला के दे दूंगा। कौन सर बोलेंगे? इतना आतंक बढ़ गया है भाजपा सरकार में, जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। कहते हैं जहाँ न्याय सो जाता है वहाँ अन्याय सिर उठाकर नाचता है। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह इसी कड़वी सच्चाई का आईना है। 3 अलग अलग राज्य, 3 अलग अलग घटनाएं, लेकिन दर्द एक ही, दलित समाज की बेइज्जती, बेटियों की असुरक्षा और इंसानियत का गला घोंटती मानसिकता। जय भीम भैया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दलित परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब उसकी बारात पर ठाकुरों द्वारा लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया। सोचिए, जहां ढोल बजना चाहिए था वहां चीख बुझने लगी, जहां सहनाई की मिठास होनी चाहिए थी वहां डर और दहशत ने जगह ले ली। भाई यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। देखो सचिन भाई मारा गया तो अलीगढ़ के अंदर ग्राम समासराना में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। क्या क्यों ये सरकार यही सब हमारी तमंचा से हम लोगों को फायर किया, हम लोगों के बाद जानलेवा हमला किया और हमारी बारात को भगा दिया। हम लोग क्या करें? क्या ठाकुर इतने चल गए हैं? कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या आज भी यही चल रहा है? आरोप है कि कुछ दबंगों ने जाति के अहंकार में चूर होकर बारात को निशाना बनाया। सरकारें दलित सम्मान की बातें करते हैं मगर जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती। इसी हकीकत से जुड़ा दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, एक महिला ने कथित तौर पर एक गूंगे दलित सफाई कर्मी के सिर पर कचरे से भरा बोरा फेंक दिया। बताया जा रहा है कि जब मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने इस अमानवीय हरकत का विरोध किया तो महिला ने सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा। यह घटना न सिर्फ सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है बल्कि समाज में अब भी मौजूद भेदभाव की कड़ी सच्चाई को उजागर करती है। क्या हुआ है? क्या गूंगे हो? हेलो मैडम, ओए हाथ मत लगाओ इसको। हाथ में से लगा रहे हो? हाथ में लगा रहे हो? हाथ लगाऊंगी ओ मैडम, एक सफाई कर्मी जो समाज की स्वच्छता के लिए काम करता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां एक मासूम बच्ची ने जो आरोप लगाए उसे सुनकर किसी भी इंसान का खून खोल जाए। बच्ची का कहना है कि शिक्षक लालू सर ने मुझे कहा इतनी जल्दी लॉलीपॉप मत खाओ, शादी के बाद जितना हो चाहे उतना खाना। और इतना ही नहीं, दूसरी बच्ची का आरोप है कि शिक्षक वकील सर ने कहा तुम मेरे दिल में बस गई हो, जो चाहिए पेपर में लिख के दे देना, मैं ला कर दे दूंगा। ये शब्द नहीं, ये एक बीमार मानसिकता की बदबू है। लॉलीपॉप खा रहे थे ना क्लास में, तो लाल बाबू सर बोले थे अभी मत खाओ, शादी के बाद जितना मन होगा उतना खाना। हमको वकील सर बोले हैं कि तुम मेरे दिल में बस गई हो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें जो भी खाना होगा तुम मुझे एक पेपर में लिख के दे देना, मैं तुमको ला के दे दूंगा। कौन सर बोले हुए थे? वकील सर। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब गुरु ही भक्षक बन जाए तो बेटियां किस पर भरोसा करें? स्कूल वह जगह है जहां बच्चे सपने बुनते हैं। अगर वहीं उनकी मासूमियत को नोचा जाए तो समाज का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे? बेटी बचाओ सिर्फ नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर शिक्षक ही डर बन जाए तो फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए? और भी सुनिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आई ये तस्वीर जिसमें अनुसूचित जाति के बच्चों का स्कूल, जहां न पढ़ने के लिए कमरे हैं, न बैठने के लिए डेस्क बेंच, न पीने के पानी की व्यवस्था, न ही शौचालय।
क्या इस बिहार की इस बच्ची ने क्या कसूर कर दिया है कि आज इसको व्यवस्था नहीं मिल रहा है, व्यवस्था का घोर अभाव में इस ठंडी में बोरे पे बैठी हुई है। क्या गुनाह कर दिया इस बच्ची ने? क्या यही है शिक्षा विभाग का विकास? सरकार शिक्षा को अधिकार बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत ऊंची दुकान फीका पकवान जैसी नजर आ रही है। कागजों में योजना दौड़ रही है और जमीन पर बच्चे भटक रहे हैं। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां एक शादीशुदा दलित जोड़ा भगवान के दर्शन करने मंदिर आया, लेकिन वहां उन्हें क्या सुनने को मिला? दलित मंदिर में नहीं आ सकते, यहाँ से चले जाओ। वीडियो में दिख रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति जो खुद को देवी देवता से प्रेरित बताने का नाटक करता है और उसी बहाने भेदभाव की आग भड़काता है। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन यहाँ तो इंसान ही भगवान के घर का ठेकेदार बन बैठा है। ये 21वीं सदी है, लेकिन मानसिकता अब भी सदियों पुरानी जंजीरों में जकड़ी हुई है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल फिर वही, कब तक दलितों को अपने देश में बराबरी के लिए लड़ना पड़ेगा? दोस्तों, संविधान कहता है सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत पूछती है क्या सच में सब बराबर है? आप कमेंट में बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें।